छोटा सा घर है जिसमें किसान अपने परिवार के साथ रहता है। किसान का नाम रामू है और वह दिन रात अपनी फसल के लिए कड़ी मेहनत करता है। रामू खेत से थका हुआ घर लौटता है। हे भगवान, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी फसल अच्छी नहीं होती। घर में अनाज भी खत्म हो रहा है। पता नहीं अब कैसे गुजारा होगा। तभी रामू की पत्नी वहाँ आती है और बोलती है, आप चिंता मत कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। पता नहीं कितना भरोसा रखा जाए, खेत से कुछ मिलने की उम्मीद तो अब टूटने लगी है। अगले दिन किसान अपने खेतों में काम खत्म करने के बाद जंगल के रास्ते से घर लौट रहा होता है। अचानक उसकी नजर एक पुराने विचित्र मटके पर पड़ती है। मटका बड़ा अजीब आकृति का और धूल से ढका हुआ है। यह मटका यहाँ कहाँ से आया? कितना पुराना और अजीब लग रहा है। किसान मटके को उठाता है और सोचता है कि यह घर में पानी भरने के काम आएगा। वह मटके को उठाकर अपने घर ले जाता है। किसान मटके को घर के एक कोने में रख देता है और अपने कामों में व्यस्त हो जाता है। अगले दिन जब किसान मटके के पास जाता है तो उसे कुछ अजीब लगता है। अरे, मटका तो काफी भारी लग रहा है, कल तो ऐसा नहीं था। किसान मटके का ढक्कन खोलता है और जैसे ही झांकता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मटके के अंदर अनाज भरा हुआ है। ये क्या? ये मटका तो जादुई लगता है, इसमें अनाज कहाँ से आया? किसान दौड़कर अपनी पत्नी को बुलाता है। देखो देखो, इस मटके में अनाज भरा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? कल तो यह खाली था। क्या यह मटका जादुई है? शायद भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। अब हमें इसकी देखभाल करनी होगी और किसी को इसके बारे में नहीं बताना चाहिए। अब किसान हर रोज मटके में झांकता है और उसमें हमेशा कुछ न कुछ होता है। कभी अनाज, कभी पैसे और कभी अन्य जरूरी चीजें मिलती हैं। उसकी स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगती है और वह अपने परिवार के साथ बेहतर जीवन जीने लगता है। अब हमारी गरीबी खत्म हो गई है। यह मटका हमारी सारी परेशानियों का हल है। हमें इसे गुप्त रखना होगा। गांव के अन्य लोग किसान की बढ़ती संपत्ति को देखकर हैरान हो जाते हैं। वे आपस में बातें करने लगते हैं। अरे, रामू तो अचानक अमीर हो गया है। पहले तो उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था और अब देखो उसके घर में कितना अनाज और धन है। हाँ, मुझे भी अजीब लग रहा है। कहीं उसने कोई खजाना तो नहीं ढूंढ लिया? हमें उससे पूछना चाहिए, आखिर यह कैसे हो सकता है। गांव वाले किसान के घर आते हैं और उससे उसकी संपत्ति के बारे में पूछने लगते हैं। पहले तो किसान बात टालने की कोशिश करता है, लेकिन जब गांव वाले दबाव डालते हैं तो वह अंततः मटके का राज बता देता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। यह सब इस मटके की वजह से हुआ है। यह मटका जादुई है और इसमें हर दिन कुछ न कुछ कीमती चीजें मिलती हैं। जादुई मटका, हमें भी इसे देखना है। गांव वाले लालच में आ जाते हैं और मटके को अपने पास ले जाने की योजना बनाने लगते हैं। अगर यह मटका जादुई है तो इसके अंदर सोना और चांदी भी होगा। हमें इसे तोड़कर देखना चाहिए। हाँ, सही कहा। इसे तोड़कर खजाना निकालते हैं। एक रात गांव वाले किसान के घर आते हैं और मटके को जबरन उठाकर तोड़ देते हैं। जैसे ही मटका टूटता है उसके अंदर से कुछ नहीं निकलता। मटका टूटते ही उसकी जादुई शक्ति भी खत्म हो जाती है। अरे, इसमें तो कुछ भी नहीं है, हमने गलती कर दी। तुम लोगों ने मटके को तोड़कर उसकी जादुई शक्ति नष्ट कर दी। अब कुछ नहीं बचा। किसान फिर से गरीब हो जाता है और गांव वाले भी पछताते हैं कि उन्होंने लालच में आकर मटका तोड़ दिया। अंततः सभी को यह एहसास होता है कि लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जो कुछ मिलता है उसकी कदर करनी चाहिए। लालच और असत्य के रास्ते पर चलने से हमें सिर्फ नुकसान ही होता है। हमसे बड़ी गलती हो गई। हम अपने लालच में अंधे हो गए थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच कभी भी अच्छा नहीं होता। जो चीजें हमें ईमानदारी और मेहनत से मिलती हैं, उनकी कदर करनी चाहिए। लालच में आकर किसी चीज को पाने की कोशिश करना हमें नुकसान ही पहुंचाता है।